मछली पालन की दुनिया में गोता लगाएं, जिसे एक्वाकल्चर भी कहा जाता है। सी फूड की ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए एक सस्टेनेबल मेथड के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इफिशिएंट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली फूड प्रोडक्शन सिस्टम्स की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। मछली पालन के दो प्रोमिनेंट मेथड्स हैं, पॉन्ड फिश फार्मिंग और बायोफ्लॉक टैंक फिश फार्मिंग। यह ऐसे इन दोनों टेक्निक्स के कंपैरेटिव एनालिसिस में जाता है। पॉन्ड फिश फार्मिंग एक्वाकल्चर के एक टाइम टेस्टेड मेथड का प्रतिनिधित्व करता है। यह नेचुरल या मानव निर्मित तालाबों का उपयोग करता है। तालाबों में फिंगरलिंग्स डाले जाते हैं और उनके ग्रोथ को एल्गी और प्लैंकटन सपोर्ट करते हैं। इसका लो सेटअप कॉस्ट इसे स्मॉल स्केल फार्मर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। यह विभिन्न प्रकार की फिश स्पीसीज की कल्टीवेशन की अनुमति देता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। नेचुरल फूड सोर्सेज पर निर्भरता प्रोडक्शन साइकिल्स को इनकंसिस्टेंट बना सकती है। बायोफ्लॉक टैंक फिश फार्मिंग एक्वाकल्चर में एक प्रॉमिसिंग इनोवेशन के रूप में उभरा है, जो मछली उत्पादन के लिए एक कंट्रोल्ड और सस्टेनेबल अप्रोच प्रदान करता है। यह मेथड आमतौर पर कंक्रीट या प्लास्टिक से बने टैंक्स या रेसवेज का उपयोग एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाने के लिए करता है, जहां पानी कंटिन्यूअसली रिसर्कुलेटेड और फिल्टर्ड होता है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की डिफाइनिंग फीचर टैंक के भीतर बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कल्टीवेशन में निहित है। ये बैक्टीरिया मछली के वेस्ट और अनईटन फीड को प्रोटीन रिच फ्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, जो मछली के लिए सप्लीमेंट्री फूड सोर्स का काम करता है। यह न केवल फीड कॉस्ट्स को कम करता है, बल्कि सिस्टम के भीतर न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम करता है। बायोफ्लॉक टैंक्स का कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कई एडवांटेजेस प्रदान करता है। यह एक्सटर्नल वेदर कंडीशंस की परवाह किए बिना ईयर राउंड प्रोडक्शन की अनुमति देता है और टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स और पीएच जैसे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप हायर फिश स्टॉकिंग डेंसिटीज, फास्टर ग्रोथ रेट्स और रिड्यूस्ड डिजीज आउटब्रेक्स होते हैं, जो अंततः इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण तालाब बनाम बायोफ्लॉक। पॉन्ड और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के बीच चुनाव विभिन्न फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इन दोनों मेथड्स का कंपैरेटिव एनालिसिस पोटेंशियल फिश फार्मर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद कर सकता है। स्पेस रिक्वायरमेंट्स बायोफ्लॉक सिस्टम्स की तुलना में पॉन्ड फिश फार्मिंग के लिए आमतौर पर बड़े लैंड एरियाज की आवश्यकता होती है। बायोफ्लॉक टैंक्स अपनी हायर स्टॉकिंग डेंसिटीज के साथ एक स्मॉलर फुटप्रिंट में कंपैरेबल प्रोडक्शन लेवल्स प्राप्त कर सकते हैं। वाटर यूजेज बायोफ्लॉक सिस्टम्स अत्यधिक वाटर एफिशिएंट हैं, क्योंकि वे एक रीसर्कुलेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। इसके विपरीत पॉन्ड फिश फार्मिंग में रेगुलर वाटर रिप्लेनिशमेंट की आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बायोफ्लॉक टैंक फार्मिंग आमतौर पर पॉन्ड सिस्टम्स की तुलना में हायर प्रोडक्शन देता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बायोफ्लॉक सिस्टम स्थापित करने के लिए हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। हालांकि रिड्यूस्ड वाटर और फीड रिक्वायरमेंट्स के कारण बायोफ्लॉक सिस्टम्स की लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम हो सकती हैं। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी बायोफ्लॉक सिस्टम्स को अधिक टेक्निकल एक्सपर्टीज और मैनेजमेंट की मांग है। ऑप्टिमल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बनाए रखना और फीडिंग रेजीम्स का प्रबंधन करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता होती है। सेक्शन 5 एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तराजू का वजन। पॉन्ड फिश फार्मिंग एडवांटेजेस कम सेटअप कॉस्ट्स, खासकर जब एग्जिस्टिंग वाटर बॉडीज का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की फिश स्पीसीज के लिए उपयुक्त, अन्य एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के साथ इंटीग्रेटेड किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस वेदर फ्लक्चुएशंस और नेचुरल डिजास्टर्स के प्रति अति संवेदनशील, प्रेडेटर्स, डिजीजेस और पैरासाइट्स के प्रति संवेदनशील। बड़े लैंड एरियाज की आवश्यकता होती है और यह वाटर इंटेंसिव हो सकता है। प्रोडक्शन साइकिल्स लंबे और कम प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। बायोफ्लॉक टैंक फिश फार्मिंग एडवांटेजेस प्रति इकाई क्षेत्र में हायर प्रोडक्शन यील्ड्स, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ईयर राउंड प्रोडक्शन की अनुमति देता है। रिड्यूस्ड वाटर यूजेज और मिनिमल एनवायरमेंटल इंपैक्ट, तेज फिश ग्रोथ रेट्स और हायर सर्वाइवल रेट्स। डिसएडवांटेजेस हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्टीज और केयरफुल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। कुछ फिश स्पीसीज तक सीमित है जो हायर स्टॉकिंग डेंसिटीज में थ्राइव करते हैं। पावर आउटेजेस
सिस्टम को बाधित कर सकते हैं और फिश मॉर्टैलिटी का कारण बन सकते हैं। सेक्शन 6 सही चुनाव करना। ध्यान देने योग्य कारक। मछली पालन का सही तरीका चुनना इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस और गोल्स पर निर्भर करता है। विचार करने योग्य फैक्टर्स में शामिल हैं अवेलेबल लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। पॉन्ड फिश फार्मिंग के लिए बड़े लैंड एरियाज और वाटर सोर्सेज तक पहुंच की आवश्यकता होती है, जबकि बायोफ्लॉक सिस्टम्स को मिनिमल वाटर यूसेज के साथ छोटी जगहों में इंप्लीमेंटेड किया जा सकता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बायोफ्लॉक सिस्टम्स के लिए आमतौर पर हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन लॉन्ग रन में हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। टेक्निकल एक्सपर्टीज। पॉन्ड फिश फार्मिंग की तुलना में बायोफ्लॉक सिस्टम्स को अधिक टेक्निकल नॉलेज और मैनेजमेंट स्किल्स की मांग है। टारगेट मार्केट एंड फिश स्पीसीज। कुछ फिश स्पीसीज तालाब के वातावरण में बेहतर ढंग से पनपती हैं, जबकि अन्य बायोफ्लॉक सिस्टम्स के लिए उपयुक्त हैं। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, वाटर यूसेज, वेस्ट डिस्पोजल और फिश फार्मिंग प्रैक्टिसेस के संबंध में लोकल रेगुलेशंस को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सेक्शन 7 कंक्लूजन। सतत जलीय कृषि का भविष्य। पॉन्ड और बायोफ्लॉक टैंक फिश फार्मिंग दोनों ही सस्टेनेबल एक्वाकल्चर के लिए व्यवहार्य पाथवेज प्रदान करते हैं। प्रत्येक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जबकि पॉन्ड फिश फार्मिंग कई लोगों के लिए, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, एक रेलेवेंट और एक्सेसिबल ऑप्शन बना हुआ है। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने, एनवायरमेंटल इंपैक्ट जुलाने और सी फूड की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और नॉलेज डिसेमिनेशन में सुधार होगा, हम पॉन्ड और बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग दोनों में और अधिक इनोवेशंस देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे अधिक सस्टेनेबल, एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस होंगे। अंततः मेथड का चुनाव इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करता है, लेकिन एक्वाकल्चर का भविष्य इनोवेटिव सॉल्यूशंस को अपनाने में निहित है, जो इकोनॉमिक वायबिलिटी को एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संतुलित करते हैं।